नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव होता है और झूठ बोलना उनका स्वभाव होता है। आप सभी अंधभक्त जनताओं को अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, ये दृश्य छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव इंदिरा एन्क्लेव का है, जिसके अंदर में सड़कों की जो स्थिति है काफी बद से बदतर है। साथियों, दिल्ली सरकार ने क्या कहा था, केजरीवाल सरकार ने क्या कहा था कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी के एमएलए सांसद सभी की सभी ईमानदार हैं। अगर उनकी पार्टी के अगर सांसद और एमएलए अगर ईमानदार है तो साथियों इस क्षेत्र की स्थिति इतनी बद से बदतर नहीं होती। साथियों, मैं बता दूं कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग रहते हैं उनको कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके घर के सामने ही रोड खुदी हुई है। वो अपनी यदि गाड़ियों को भी अपने घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो उनकी गाड़ियां भी पहुंचती नहीं है, बल्कि कई सारी समस्या होती है। यहाँ पे बुजुर्ग भी रहते हैं, कई बार बुजुर्गों का भी पैर फिसल गया है और कई सारे बुजुर्गों को चोट भी लगी है और बच्चों को भी चोट लगी है, यानी कि काफी सारी दुर्घटनाएं क्षेत्र में घट चुकी है, केवल इस सड़क के कारण से हुआ है। साथियों, हम क्या करते हैं, जो पक्ष में होता है उसका हमेशा गुणगान करते हैं। जैसे केंद्र के स्तर पे देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है तो हम उसका केवल गुणगान करते हैं, और विपक्ष पार्टियों का क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गई। साथियों, आप हमेशा सवाल उठाइए तो केता में जो पार्टी केवल उससे प्रश्न कीजिए, विपक्ष पार्टी से इतना प्रश्न मत कीजिए। अगर आपको देखना भी तो विपक्ष पार्टी ने क्या कार्य किया है, जैसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किया था और बीजेपी अपने कार्यकाल में क्या कार्य कर रही है, और दोनों को देखिए कि अर्थव्यवस्था काफी जो इकोनॉमिक्स जो स्थिति अपने देश की काफी वाकई में ऊपर उठ भी रही है या नीचे बदसे बदतर जा रही है। साथियों, मैं ज्यादा मुद्दे को घुमाता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर से इस मुद्दे पे आता हूं। साथियों, दिल्ली सरकार जो कहती है कि हमने शिक्षा व्यवस्था में और मेडिकल लाइन में काफी सुधार कर दिया है। साथियों, ऐसे दिल्ली सरकार का कहना है, क्योंकि वो अपने आप को ईमानदार वाली पार्टी मानती है, लेकिन देखा जाए तो 5 स्कूलों को अच्छा करने से साफ पूरी दिल्ली की स्कूलें सुधरेगी नहीं, पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल सुधरेगी नहीं। अभी भी लोगों को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, अभी भी लाइनों में लगना पड़ता है। आपकी मोहल्ला के लिए वाली जो व्यवस्था है वो भी बंद रहती है, तो जनता जाएगी तो जाएगी कहां पे। और आप कहेंगे कि हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, अगर आपसे तो सवाल करेंगे कि आप क्या कार्य करवा रहे हैं अपने क्षेत्र में। स्कूलों को ऊपर से पेंट करने से स्कूल की व्यवस्थाओं में सुधार देखने को नहीं मिलता, हॉस्पिटलों को पेंट करने से हॉस्पिटल के अंदर में जो भ्रष्टाचारी चल रहा है उसमें सुधार देखने को नहीं मिलेगा जो आप कहते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप हिंदुस्तान के सजग नागरिक हैं और आपको सही और गलत पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये देश जो है वो लोकतंत्र वाला देश है और यहाँ पे केवल लोग जो जनता होती है वो सर पर ही होती है। जनता जैसे जनता बोलेगी सरकार को वैसे ही करना पड़ेगा। ये होते कौन है, ये विधायक, ये निगम पार्षद, ये एमएलए, ये सीएम, कौन है ये? केवल जनता के नौकर हैं, जो कि संविधान के तीसरे स्तंभ कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका है ये। साथियों को पता है साथियों चीज क्या है कि जनता जिस दिन किसी ना किसी पार्टियों के चश्मों को पहनना बंद कर देगी ना, उस दिन आपके क्षेत्र का विकास होना संभव है। लेकिन जनता ऐसे करती नहीं है, क्योंकि उनको मजा ही नहीं आता। उनको केवल एक ही सुनने की आदत है, बीजेपी ने वो किया, कांग्रेस पार्टी बेकार पार्टी है, केवल यही सुनना पसंद करती है जनता आजकल की। अगर ऐसी रहा ना तो हिंदुस्तान का हाल देख लीजिएगा साथियों क्या है। और अभी के समय में बता दूं मैं, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थव्यवस्था है, काफी बिगड़ी हुई है। आपको ये कटु है लेकिन सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, ये जाति बात, ये सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने हिंदुस्तान के अंदर में रही और हिंदुस्तान की स्थितियों को देखने का प्रयास कीजिए। मैं आपको क्षेत्र में बता दूं कि क्षेत्र को 5 दिन पहले खोदा गया था साथियों, और जब 5 दिन पहले जब खोदा गया तो सड़कों को खोदा गया, उसके बाद क्या हुआ था कि बारिश आना स्टार्ट हो गया था। इस चक्कर में काम जो था वो धीमे पड़ गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा क्या किया गया, इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। साथियों, मैं आपको बता दूं इस क्षेत्र को इतनी गंदी तरीके से खोदा गया है साथियों, और इसको दोबारा सही से मनाने के लिए भी ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथियों, यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग रहते हैं उनको किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और कई सारी दुर्घटना भी क्षेत्र में घट चुकी है। साथियों, कहा जाता है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को फंड मिलता है और राज्य सरकार से सांसद को, विधायक को और निगम पार्षद को फंड मिलता है। क्या वाकई में साथियों उस फंड का इस्तेमाल वो सही तरीके से करते भी है, नहीं करते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके सामने है। साथियों, जो विधायक द्वारा जो फंड यहाँ के इंजीनियरों को, यहाँ के ठेकेदारों को दिया जाता है कि आप अपने इनके क्षेत्र में, जनता के क्षेत्रों में सड़कें बनाएं, लेकिन वाकई में जितने पैसे उनको लगाने चाहिए क्या उतने पैसे वो लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यहाँ के विधायक तक ये आवाज पहुंच सके और इसके ऊपर वो कार्रवाई करे कि उन्हें जो फंड जो यहाँ के ठेकेदारों को बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए दिया था, जो इंजीनियर को बनाने के लिए दिया था, क्या वाकई में ये सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं ये सड़कें जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और यूनिटी हिंदुस्तान पे अपना समर्थन बनाए रखिए ताकि ये यूनिटी हिंदुस्तान आपके और आपके घर की आवाज और आपके समाज की आवाज आगे तक पहुंचाते रहे। जय हिंद, जय भारत।